हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विवेक गौतम, जनरल फिजिशियन एमडी मेडिसिन। आज मैं वीडियो आपके सामने इससे लेकर नहीं आया हूँ कि हम इस बारे में बात करें कि कोरोना क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कैसे बचना है। ये हम सबको पता है, बहुत टाइम हो गया कोरोना का आए हुए, हम सब जानते हैं इस बारे में। मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि हम इस बारे में बात कर सकें कि कभी हमारे मरीज को अस्पताल की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसका सैचुरेशन गिरता है, तो जब तक हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता या ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब तक हम घर पे रख के अपने मरीज को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देश में स्थिति आपने देखी है, हर शहर में यही हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, अच्छे अच्छे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड्स नहीं है। तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे रह के कर सकते हैं और अपने मरीज को स्टेबल कर सकते हैं। अब अगर आपका सेचुरेशन गिरता है, 94 से कम आता है, 88 से 94 के बीच में रहता है, तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और तुरंत संपर्क करिए अपने डॉक्टर से और हॉस्पिटल के अरेंजमेंट में जुट जाइए। अगर आपका सैचुरेशन नीचे गिरता है तो आपको अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए एक प्रोन पोजीशन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मरीज को प्रोन पोजीशन में लेटाना है। देखिए, प्रोन पोजीशन में आपने सुना होगा, बहुत लोग आजकल बात कर रहे होंगे, प्रोन पोजीशन में लेटाओ, उल्टा लेटाओ, मतलब पेट के बल लेटाओ। लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर तरीका गलत हुआ तो फायदे से ज़्यादा हम उसका नुकसान कर देंगे अपने मरीज का। तो उल्टा लेटाइए, लेकिन उल्टा लेटाने का तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला जो फोटो है, इसमें हमें पैर के नीचे जो हमारा फुट है और हमारा जो ये शिन है, जो लोअर लेग है, इसके नीचे तकिया रखना है ताकि पैर बिल्कुल सीधा रहे। इधर थाइज के और जो हमारा पेट का जंक्शन होता है वहाँ पे रखना है। इस तरह से रखना है कि हमारा पेट ना दबे। और इधर सर को हमें ऊपर रखना है। सर को ऊपर रखना हमें इसलिए है कि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, कुछ को ग्लाउकोमा होता है। अगर सर नीचे रहेगा तो बाकी बॉडी पार्ट थोड़ा ऊपर रहेंगे, तो सर में प्रेशर बढ़ने का, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने का संभावना है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वाले मरीजों में दिक्कत हो सकती है, ग्लाउकोमा वाले मरीजों में दिक्कत हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो ऐसे करके आपको आधे घंटे से 2 घंटे तक जितना टॉलरेट कर पाए अपने मरीज को कोशिश करना है, लिटाना है। उसके बाद आपको साइड में लिटाना है करवट लेके, फिर बिठाना है। उसके बाद फिर आपको उल्टा लिटाना है। उसके बाद फिर आपको दूसरी तरफ करवट लेनी है। पहले आपने राइट साइड में ली थी, अब पूरे साइकिल कंप्लीट होने पे आपको लेफ्ट साइड में लेना है। ये सब आपको आधे से 2 घंटे तक हर एक इस मैन्यूवर को करना है। फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो कोशिश करिए अपने घर में नेबुलाइजर, नेबुलाइजेशन मशीन होती है, उसे रखिए। उसमें क्या दवाई डालनी है ये आपके डॉक्टर, जिनसे आप कंसल्ट कर रहे होंगे, आपके फैमिली डॉक्टर होंगे या जिससे भी आपने फ़ोन पे बात करी या दिखवाया, वो आपको बता देंगे। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो उस नेबुलाइजेशन मशीन में, मास्क में हम वो दवाई डाल सकते हैं। उसमें ब्यूडेसोनाइड, फ्लोहेल, डुओलिन, लेवोसाल्ब्यूटामोल, ये सब दवाइयाँ होती हैं जो उसमें डाल के दिन में 2 से 3 बार ये भाप ले सकते हैं। भाप के बाद कुल्ला करना है, ध्यान रखना। तो ये करना है, इससे कम से कम हमारे फेफड़े फैलेंगे, हमारे फेफड़े में जो लोकल लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है उससे ये रोकने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप तुरंत शुरू कर दें अगर मरीज में सैचुरेशन फॉल होना शुरू होता है और हॉस्पिटल तक पहुंचने में देरी हो रही है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से बात करें, उनको लक्षण बताएं तो वो आपकी कुछ टैबलेट शुरू करेंगे, जैसे जिनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। देखिए, ये स्टेरॉइड्स जो है ये इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो। और ये बहुत सस्ती दवाई है, ये आप घर में छोटी सी गोली ला के खा सकते हैं अगर आपके लक्षण बढ़ रहे हैं और इंडिकेटेड है आपके उसमें, क्योंकि आपने जो जांचें कराई उसमें सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है। डेक्सामेथासोन की टैबलेट्स आती हैं, प्रेडनिसोलोन की आती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन सक्सिन की टैबलेट्स आती हैं, अपने अपने मिलीग्राम के हिसाब से आती हैं, तो बॉडी वेट के हिसाब से। और जो बीमारियाँ आपको पहले से है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, पेप्टिक अल्सर की बीमारी है, उनको ध्यान में रखते हुए इसकी डोज सेट होगी। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाई शुरू करें। अपने आप ना लें, बेहतर है आप डॉक्टर से एक बार बात कर लें। इसके अलावा ये जो कोरोना की बीमारी होती है, ये बीमारी होती है थ्रोम्बोसिस की। इस ब्लड के थक्के जमते हैं छोटे छोटे,
माइक्रो सर्कुलेशन लेवल्स पे ये थक्के जमते हैं, तो हमें इसे भी रोकना होता है क्योंकि बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसको रोकने के लिए कुछ लोग डी डाइमर टेस्ट कराते हैं। डी डाइमर टेस्ट में अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है तो उसके लिए फिर हिपेरिन शुरू की जाती है। तो आपके डॉक्टर साहब को आप बताएंगे लक्षण के हिसाब से आपकी हिपेरिन भी शुरू होगी। ये हिपेरिन या जो फोंडापेरिनक्स इंजेक्शन या कुछ टैबलेट्स आती हैं, जैसे डेविगेट्रन हो गई 110 mg में आती है, सुबह शाम ले सकते हैं। एपिक्साबैन आती है 2.55 मिलीग्राम में, सुबह शाम ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये आप घर पे ले सकते हैं। इंजेक्शन भी आप घर पे लगा सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का या फोंडापेरिनक्स का। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में लगता है वैसे ही इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन लगाने में आप असमर्थ हैं तो ये जो टैबलेट्स मैंने बताई हैं ये आप घर में शुरू कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं, और यही चीज़ें आप यकीन मानिए आप जब अस्पताल जाएंगे आपको यही चीज़ें चलनी है अस्पताल में भी। बस फ़र्क क्या होगा, ऑक्सीजन आपको वहाँ लग जाएगी। तो तब तक आप अपने मरीज को इन चीज़ों से स्टेबल कर सकते हैं जब तक कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। फेविफ्लू, फेविपिराविर और रेमडेसिविर का जो एक ये मारामारी चल रही है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमारा मरीज इसी से बचेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये दवाइयाँ मिलती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिलती हैं तो ऐसा इनका कोई प्रूवन रोल नहीं है। इनफैक्ट बाहर के देशों में और हमारे देश के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में इस दवाई को प्रोटोकॉल में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। तो इसका कोई ऐसा प्रूवन रोल नहीं है, बट अगर आपको मिलता है तो आप इसको लगवाएं। वो हॉस्पिटल में ही आपको रेमडेसिविर लगेगी, लेकिन इसके लिए आप मारामारी या परेशान ना हों, ना पैनिक करें। कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, ना तो लापरवाह बने और ना बहुत पैनिकी बने। आप संभल के चलेंगे और अपने डॉक्टर से बात करते रहिए, ध्यान रखिए, सब ठीक रहेगा। और बस यही कहने के लिए मैंने आपके सामने आज आया था। नमस्कार।